कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोकवार्तिकम्। पंच परमेश्वर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवाई देव हजार श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय, पेज नंबर 5। कल किस पेशन में था? तो शंकराचार्य ने पूछा था कि आप इस शास्त्र की रचना क्यों कर रहे हो। यह आपका वचन जो है अपूर्वार्थ है कि पूर्वार्थ को प्रसिद्ध करने वाला है। तो पूर्वार्थ को ही प्रसिद्ध करने वाला अपूर्वार्थ है, तो फिर आपका ये अपने मन से रचित हो गया, तो इसमें प्रमाणता कैसे आई? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और पूर्वार्थ को प्रसिद्ध करने वाला कि वचन आप कह रहे हो तो पिष्ट पेशन हो गया। तो पहले का उत्तर दिया था कि अपूर्वार्थ है क्या, तो वह हमारा वचन जो है वह अपूर्वार्थ होते हुए कैसा विद्यास्पद है, इसलिए इसमें दोष नहीं। विद्यास्पद का अर्थ क्या किया था? विद्या मतलब पूर्वाचारण के शास्त्र, सम्यक ज्ञान दर्शन विद्यापूर्वक होने से, और उससे इस शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हमारा शास्त्र विद्यास्पद होने से इसमें अप्रमाणता नहीं है। अब पिष्ट पेशन का उत्तर दे रहे हैं। आध्यात्म घाती पिष्ट पेशन व्यर्थम स्यात्, पिष्ट पेशनवत् व्यर्थम स्यात् इति अपि अचोद्यम। आपने जो कहा कि यदि पूर्वार्थ को ही प्रसिद्ध करने वाला है आपका वचन, तो फिर जो आटा पिसा हुआ है उसी को पीसने के समान है, इसलिए व्यर्थ है। ऐसा जो आपने कहा वह शंका ठीक नहीं है। अचोद्यम, आपकी शंका ठीक नहीं है। कोई आक्षेप कर रहा है कि यदि पूर्वाचार्यों से कहे हुए प्रमेय का ही इस ग्रंथ में प्रतिपादन है, तो फिर भी पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ पड़ा। निष्फल ग्रंथ को तो नहीं बनाना चाहिए। ग्रंथकार कहते हैं कि यह पूर्व में किया गया दूसरा कटाक्ष भी अनुचित है। आध्याय घाति संघात घातनम इति विशेषणेन साफल्य प्रतिपादनात्। इसको विशेषण दिया तत्वार्थ श्लोकवर्तिक का। अध्याय घाति संघात घातनम, अध्याय में उसको ये नहीं लेना, यहाँ पर लेबनतावे नहीं लेना। पहले अध्याय मतलब उसको लेबनतावे लिया था ना पहले अर्थ में, तो यहाँ उसका विशेषण रूप से करना। या आप हमारा श्लोकवार्तिक कैसा है? अध्याय मतलब इससे बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और घाति मतलब पाप कर्म का नाश करने वाला है। ये विशेषण उसका होने से, इस विशेषण से इस हमारे ग्रंथ की सफलता प्रतिपादन की गई है, व्यर्थ नहीं है। हमारा जो ग्रंथ रचना करना भले पूर्वाचार प्रसिद्ध होने पर भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि इसे दो फल मिलने वाले हैं। एक तो बुद्धि में विशेषता आने वाली है, और एक तो पाप कर्म का नाश करने वाला है। इसलिए पिष्ट पेशन नहीं है, ये सफल है ये शास्त्र। अध्याय से क्या लिया फिर यहाँ? अभी उसका अर्थ कर रहे हैं। अच्छा। आगे धियः समागम ही ध्यायः आसमन्तात् ध्यायः अस्मात् इति अध्यायम् तच्च तद्घाति संघात घातनम च इति अध्याय घाति संघात घातनम यस्माच्च प्रेक्षावतां समततः प्रज्ञा समागमः यच्च मुमुक्षून् स्वयं घाति संघातम घृतः
प्रयोजयति तन्निमित्त कारणत्वात्। पहला अध्याय का अर्थ करते हैं कि इसमें आ प्लस धी प्लस ई है। आ प्लस धी प्लस ई। हाँ ठीक है। और उसको घय प्रत्यय लगा, इन प्रत्यय लगाया, घय प्रत्यय लगा करके अध्याय शब्द बना है। आ का अर्थ होता है आसमंता, चारों ओर से। धी का अर्थ होता है बुद्धि, और उस बुद्धि का समागम आय है ना, आना। आय मतलब आना, बुद्धि का समागम उसको बोला ध्यान, और चारों ओर से बुद्धि का आना उसको बोलते अध्याय। तो इस शास्त्र को जब पढ़ेंगे लोग तो उनको चारों ओर से मतलब अनेक प्रकार से उनकी बुद्धि प्रगल्भ हो जाएगी, मतलब बुद्धि का समागम होगा। इसलिए ये प्रज्ञा की प्राप्ति होना, बुद्धि की प्राप्ति होना, ये इसका फल है। अध्याय शब्द का अर्थ होता है। और क्या है वह, ये पहले यहाँ तक हो गया। ही मतलब बुद्धि का समागम, उसको ध्यान कहा, और चारों ओर से ध्यान मतलब बुद्धि का आना। इस अस्मात् मतलब इस शास्त्र से होगा, इसलिए अध्याय है ये शास्त्र। और वह कैसा है पुनः, घाति संघात घातनम। घाति मतलब पाप कर्म, उसका संघात मतलब समूह, उसका घात मतलब नाश करने वाला है। इस शास्त्र को पढ़ते समय अपना उपयोग इसमें लगेगा तो अपने पाप उत्पन्न नहीं होंगे, तो पाप का नाश होगा। या जो पुराना पाप हमने संचय किया है उसकी भी निर्जरा होगी, तो पाप के समूह का नाश करने वाला। ऐसे यस्मात् मतलब जिससे, प्रेक्षावता मतलब बुद्धिमानों को, संपूर्ण चारों ओर से प्रज्ञा का समागम, और यच्च मुमुक्षुन, और जो मुमुक्ष जीव है उनके स्वयं घाति संघातम घ्नतः, घाति समूह का मतलब पाप कर्म के समूह का नाश करने वाला, घ्नतः घात करने से, प्रयोजयति मतलब प्रयोजक है, मतलब सफल है, यह उसका प्रयोजन है। इसलिए तद निमित्त कारण, क्योंकि उसका वो निमित्त कारण होने से, बुद्धि के आने का और पाप का नाश करने का ये शास्त्र निमित्त कारण होने से हमारा शास्त्र का रचना निष्फल नहीं है तो सफल है, पिष्ट पेशन नहीं है। तत्कथम अफलम आवेदयितुं शक्यम, प्रज्ञा अतिशय सकल कल्मष क्षय करण लक्षणेन फलेन फलवत्वात्। तो फिर ये फल मिलता है इससे, तो इसको अफल कैसे कह सकते हो? कथम अफलम आवेदयितुं शक्यम, इसको अफल कहना कैसे शक्य है? क्योंकि प्रज्ञा का अतिशय संपूर्ण कल्मष का क्षय करना जिसका लक्षण है, ऐसे फल से फलवान है। हमारे शास्त्र में ये दो फल है, इन दो फलों से ये हमारा शास्त्र फलवान है, सफल है, निष्फल नहीं है। ये कितना आचार्य जो दृढ़ता से बताते हैं। तो क्योंकि तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का दूसरा विशेषण अध्याय घाति संघात घातनम है, इससे ग्रंथ की सफलता बतलाई जाती है। पहले अध्याय शब्द ता प्रत्यांत अव्यय था, ता का व्यय हो जाता है। अब इन धातु से घट, हाँ पहला जो अर्थ किया था ना, हाँ, पंच परमेष्टि का परापर गुरु का ध्यान करके इस शास्त्र की मैं रचना करता हूँ, तो वहाँ पर वो ता मतलब वो उन सब प्रत्ययों को ता प्रत्यय कहते हैं, तो उसमें लबंत का यह प्रत्यय भी आ जाता है। मतलब विहाय, जहाँ उपसर्ग लगाते हैं यह प्रत्यय लगाते हैं ना, छोड़ करके, जा करके, आगम्य, आकर के, ऐसे ये अध्याय ये था। अब उसको छोड़ करके दूसरा अर्थ कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी, उस पूर्व में धी उपपद और आंग उपसर्ग लगा दिया है। इस तरह हाँ, अब इन धातु से घय प्रत्यय करके आय प्रदंत शब्द बना है। हाँ, पहले उसको ता प्रत्यय था, वो अव्यय था अध्याय शब्द। हाँ, अब इसको इन धातु को घय प्रत्यय लगा करके आय शब्द बनाया।
का आई बनता है, ऐ का आय बनता है। मतलब अप्रत्यय लगाएंगे तो एक कृदंत शब्द बोलते हैं, ध्याय शब्द हो गया। इसके पूर्व में धी उपपद और आम उपसर्ग लगा दिया है। इस कारण ध्याय का अर्थ है बुद्धि का आगमन, अर्थात चारों तरफ से बुद्धि का आगमन हो, जिससे उसको अध्याय कहते हैं। खाली आय का अर्थ आना हो गया और धी लगाए तो बुद्धि का आना, और आ लगाए तो चारों ओर से बुद्धि का आना, सब प्रगल्भ हो जाएगी बुद्धि। न्याय, सिद्धांत, आगम, ये सभी विषय आएंगे इसमें। बुद्धि के समागम का कारण होकर और जो वह घातियों के समुदाय का नाश करने वाला होवे, वैसा वह ग्रंथ अध्याय घाती संघात घातन है। तत्वाश्लोक वार्तिक का विशेषण करना है इसको। मैं कैसा तत्वाश्लोक वार्तिक रचता हूँ, अध्याय घाती संघात घातन, ऐसे तत्वाश्लोक वार्तिक की रचना करना। क्योंकि जिस कारण इस ग्रंथ से विचारवान पुरुषों को सर्व बाजुओं से विशिष्ट ज्ञान का समागम होता है, और यह जो स्वतंत्र कर्ता रूप से घाती समुदाय को नाश करते हुए मुक्ति के अभिलाषी जीवों को उसका प्रयोजक निमित्त कारण होने से यह ग्रंथ घाती कर्मों के नाश करने में प्रेरक भी है, तो भला इस ग्रंथ को फिर कैसे निष्फल कहा जा सकता है? भावार्थ नहीं, इस ग्रंथ का साक्षात फल चमत्कारक तत्व ज्ञान की प्राप्ति है और परंपरा से संपूर्ण पापों का क्षय करना फल है। एक साक्षात फल तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और परंपरा से घाती कर्मों का नाश। इन दो स्वरूप फलों करके वो भी साक्षात फल मिल सकता है। कौन सा? असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, वो भी मिलता है साक्षात ही। इन दो स्वरूप फलों करके ये ग्रंथ फलवान है। कुतः तत् अध्याय घाती संघात घातनम सिद्धम विद्यास्पदत्वात्। आपने कहा हमारा ग्रंथ कैसा है, अध्याय घाती संघात घातन है, उसका विशेषण लगाया। लेकिन ये विशेषण कैसे सिद्ध होगा? आपके शास्त्र में बुद्धि का समागम होना और घाती कर्मों का नाश होना एक फल उसमें है, ये कैसे सिद्ध होगा? आपने कहा तो थोड़ी आपका शास्त्र वैसे होगा। मैं तो अपनी वस्तु को अच्छी बताऊंगी ना, लेकिन वो अच्छी है ये कैसे? आपके शास्त्र में गुण कैसे है, ये कैसे सिद्ध होगा? तो कहा कि विद्यास्पदत्वात्, ये उसका विशेषण विद्यास्पदम, वो तत्वाश्लोक वार्तिक का विशेषण देना कि विद्या का आस्पद होने से, मतलब ये गुरु की परिपाटी से, गुरु का आश्रय है इसको, गुरु के उपदेश सुन करके हमने लिखा हुआ है, इसलिए उसमें वो गुण है ऐसा, विद्या का आस्पद होने से। और विद्या का तो पहले क्या था ना, पूर्वाचार्यों के शास्त्र सम्यक लक्षण विद्या उस पूर्वक लिखे गए थे। हाँ, यत् पुनः न तथा विधम न तत् विद्यास्पदम यथा पापानुष्ठानम इति समर्थयिष्यते। और जो पुनः वैसा नहीं है, मतलब अध्याय घाती संघात घातन नहीं है, वह विद्यास्पद भी नहीं है। साध्य के अभाव में साधन का, या सब जगह प्रतिज्ञा हेतु करना चाहिए। पहले जो ये शास्त्र है निष्फल नहीं है, क्यों? क्योंकि अध्याय घाती संघात घातन होने से ये हेतु देंगे। फिर ये हमारे शास्त्र अध्याय घाती संघात घातन है, ये साध्य बनेगा। क्यों? क्योंकि विद्यास्पदत्वात् ये हेतु बनेगा, मतलब साधन बनेगा। तो अब इसको व्यतिरेक दृष्टांत दिया कि जो मतलब साध्य के अभाव में साधन का अभाव होता है, कि जो घाती संघात घातन नहीं है या अध्याय नहीं है, वो विद्यास्पद भी नहीं है। जैसे पापानुष्ठान के शास्त्र जिसमें पाप का आचरण कहा गया है, वो कैसे है? वो सब विद्यास्पद नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि का आगमन और घाती संघात का नाश करने वाले नहीं है, तो वो विद्यास्पद भी नहीं है।
यदि यहाँ पर कोई प्रश्न करें कि उक्त दोनों फल यानी ज्ञान का समागम और कर्मों के क्षय का प्रेरक बना ये ग्रंथ में कैसे सिद्ध हुए, बताओ। तो बाबा वाक्य प्रमाण नहीं चलता है। हाँ, हर बात न्याय से सिद्ध करो, युक्ति से सिद्ध करो। हाँ। है इसमें वो गुण, वो कैसे आप बताना पड़ेगा। आचार्य उत्तर कहते हैं कि इसका हेतु यह है कि ये ग्रंथ पूर्वाचार्यों के ज्ञान को आश्रय मानकर लिखा गया है। इस अनुमान में व्यतिरेक दृष्टांत दिखाते हैं। जो कोई वाक्य फिर तत्वबोध और कर्मों की हानि का कारण नहीं है, वह पूर्वाचार्यों के ज्ञान के अधीन भी नहीं है। जैसे जुआ खेलना, चोरी करना आदि पाप कर्म में नियुक्त करने वाले वाक्य हैं। बहुत बढ़िया, ये विद्यास्पद नहीं है, ये पूर्वाचार्य के आधार करके नहीं लिखे हैं। ये भी अनुमान वाक्य है, व्यतिरेक अनुमान वाक्य, व्यतिरेक दृष्टांत हो गए। हाँ, हाँ। उक्त हेतु का प्रकृत साध्य के साथ अविनाभाव संबंध है। विद्यास्पद इस साधन का, इस अध्याय घाती संगात घातन इस साध्य के साथ अविनाभाव संबंध है। हाँ। जो जो विद्यास्पद होगा वो अध्याय घाती संगात का घातन करने वाला होगा। इसका आगे समर्थन कर देंगे। समर्थन कर देने से ही हेतु पुष्ट होता है। आगे समर्थन करेंगे। आगे अब विद्यास्पद है ये कैसे? हाँ। आगे हाँ, विद्यास्पदम कुतस्तत। हाँ, कुतस्तत मतलब वो जो हेतु दिया था ना वो भी सिद्ध करना चाहिए ना। हाँ, हेतु आपके शास्त्र विद्यास्पद है, ये कैसे? आप कैसे, आपने कहा, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए ना। शास्त्र में विद्यास्पद बना है, विद्या का आश्रय मतलब परंपरा को उनके आश्रय करके लिखा गया है, उनके उपदेश को सन करके लिखा है। ये कैसे? उसका आगे तो इसको तो पीछे बताया था कि हमारे गुरु के उपदेश से, उनके उपदेश से चला आया है, इसलिए विद्या का स्थान है। हाँ। उनका उपदेश वो उसके लिए दिया था वहाँ पर उन्होंने हेतु। हाँ। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा वो शास्त्र के सब विशेषण लगा रहे हैं, तो उस शास्त्र का वो विद्यास्पदपना कैसे है, तो उसके लिए वो पहला विशेषण हेतु हो जाएगा। हाँ, विश्व वर्धमान, क्योंकि वर्धमान के द्वारा कहा गया। नहीं, हाँ। अब आप दूसरा चलो। शंकाकार कहता है कि ग्रंथ के दो फल सिद्ध करने में पूर्वाचार्यों के ज्ञान का अवलंब लेकर लिखा जाना हेतु दिया था। वह हेतु पक्ष में कैसे सिद्ध होता है, अर्थात किस कारण वह ग्रंथ विद्या का आस्पद यानी मान लिया जाए। न्याय शास्त्र में राजा की आज्ञा नहीं चलती है। हमने कहा हमारे शास्त्र विद्यास्पद है, तो इतने से नहीं काम चलेगा। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपके शास्त्र में विद्यास्पद गुण है, ये सिद्ध करना पड़ेगा, हेतु देना पड़ेगा उसके लिए। इति चेत् आगे बताते हैं। इति चेत् श्री वर्धमानत्वात् प्रतिस्थानम अविसंवाद लक्षणया ही श्रिया वर्धमानम कथम अविद्यास्पदम नाम अति प्रसंगात्। कि प्रतिस्थान पद 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 क्या है? अविसंवाद, जिसमें विसंवाद न होना। इस लक्षण रूप लक्ष्य में से वर्धमान है हमारा शास्त्र। मतलब प्रत्येक स्थान पर इसमें अविसंवाद है, कहीं पर भी विसंवाद नहीं है, और ये अविसंवाद यही लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी से वृद्धिंगत ऐसा यह ग्रंथ है, इसलिए हमारा ग्रंथ विद्यास्पद है। मतलब इसमें जो भी विषय आएगा उसमें कहीं पर भी विसंवाद नहीं है, उस अविसंवाद लक्ष्मी से ये पड़ा हुआ है, मतलब वर्धमान है। इसलिए इसमें जो मन से लिखेंगे उसमें अविसंवाद नहीं पाया जाएगा ना, सब विसंवाद पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर विषय में वहाँ पर अविसंवाद है, इसलिए अविसंवाद लक्ष्मी से बड़ा हुआ होने से ये विद्या का स्थान है, ये सिद्ध होता है। मतलब पूर्वाचार्य के ज्ञान का अवलंबन करके लिखा गया। वो कह रहा है कथम अविद्यास्पदम, क्यों नहीं विद्या का स्थान होगा, ये कह रहा है। कथम अविद्यास्पदम, विद्या का स्थान कैसे? हाँ, हमारा हाँ,
हाँ। क्योंकि अविसंवाद रूप लक्ष्मी रूपी स्त्री, लक्षण रूपी स्त्री श्री से, लक्ष्मी से बड़ा हुआ है। हाँ। तो अविद्या का स्थान कैसे हो सकता है? हाँ। और उसको मानेंगे तो अति प्रसन्न दोष आएगा, फिर कोई भी शास्त्र प्रमाण सिद्ध नहीं होंगे। ग्रंथकार कहते हैं कि यदि ऐसी असिद्ध हेत्वाभास उठाने की संभावना है, तब तो उसका उत्तर यह है कि श्री से बढ़ रहा होने के कारण यह ग्रंथ पूर्व ज्ञानियों के अवलंब से लिखा गया सिद्ध होता है, जिससे जानी जावे चांदी और पकड़ी जावे सीप, ऐसे झूठे ज्ञान को विसंवादी कहते हैं। सीप आहे आणि त्याला चांदी म्हणतो। हाँ। तर तिथे विसंवाद आहे ना। हाँ। संशय आहे किंवा विसंवाद। तथा स्नान, पान, गोता लगाना इस अर्थ क्रियाओं को करने वाले जल आदि के समीचीन ज्ञान को अविसंवादी ज्ञान कहते हैं। और अच्छा अविसंवाद का अर्थ आगे दिया। ज्ञान की शोभा तो जिसको जाना जावे, उसी में प्रवृत्ति की जावे और वही प्राप्त होवे, ऐसे अविसंवाद से है। जो जाना कि ये जल है, तो वहाँ पर जल में प्रवृत्ति होनी चाहिए, फिर वो जल की प्राप्ति होनी चाहिए, तो वो जल का जानना सही है हमारा। और जल तो जाना और निकला मरीचिका, तो हमारा जल का जानना क्या हो गया? झूठा हो गया। और वापस सिर्फ पड़े थे, हमने जाने हम लेने के लिए गए तो वो क्या निकला? सिर्फ निकला, तो हमारा ज्ञान कैसा हो गया? विसंवाद हो गया। मतलब जैसी वस्तु है वैसा जाने और फिर उसमें प्रवृत्ति हो और उसी वस्तु की प्राप्ति हो, तो हमारा जो ज्ञान है वो अविसंवाद है, इसमें कोई विसंवाद नहीं। तो ऐसे उसको अविसंवाद कहते हैं। तो हमारे इस ग्रंथ में अविसंवाद है सब जगह और उस लक्ष्य में से बड़ा हुआ है, तो यह अविद्या का स्थान कैसे हो सकता है? जो मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? साध्य क्या करेंगे? तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम विद्यास्पदम श्री वर्धमानत्वात्, ये हेतु हो गया। साधन क्या हो गया? श्री वर्धमानपना, और वर्धमान का अर्थ क्या लेंगे? इसमें अविसंवाद रूपी लक्ष्मी से बड़ा हुआ है, तो इसमें विसंवाद नहीं है किसी प्रकार का, इसलिए हमारा जो शास्त्र है वो कैसा है? विद्या का स्थान है। ये साध्य है। जो विद्या का स्थान होगा, जो श्री वर्धमान होगा, वो विद्या का स्थान होगा। व्याप्ति। हाँ। उस अविसंवाद रूप लक्ष्मी से यह ग्रंथ प्रत्येक स्थल पर वृद्धि यानी पुष्टि को प्राप्त हो रहा है, तो फिर पूर्वाचार्यों के ज्ञान को अवलंब करने वाला भला कैसे नहीं माना जावे? यदि पूर्वोक्त लक्ष्मी से पुष्ट श्लोक वार्ति सदृश ग्रंथ भी गुरु परिपाटी के द्वारा आए हुए नहीं माने जाएंगे, तो गंधहस्ती महाभाष्य, तत्वार्थ राजवार्तिक, समय पाहुड़ आदि ग्रंथ भी गुरु आमनाय पूर्वक न सिद्ध हो सकेंगे। यह अति प्रसंग दोष आ जाएगा। मतलब जो एक श्लोक है उसमें कितना अर्थ निकल? हाँ। श्री वर्धमान माध्याय घातिक संघात घातनम विद्यास्पदम प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोक। पहले तो वो सब वर्धमान के विशेषण लगाए। अब तत्वार्थ श्लोक वार्तिक हमारा ग्रंथ करना सफल है, इसके लिए इन सब विशेषणों का प्रयोग किया। मतलब हमारा तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ग्रंथ सफल है। क्यों? क्योंकि अध्याय घाति संघात घातन, ये उसका हेतु दिया। फिर हमारा शास्त्र है अध्याय घाति संघात घातन है। क्यों? क्योंकि विद्यास्पद होने से, और विद्यास्पद है क्यों? क्योंकि श्री वर्धमान होने से। आवाज आता है तो येतोय खरं खूप एकदम कमी झाले, कमी झाले। तो ये मतलब श्री वर्धमानपणे से विद्यास्पदपना सिद्ध हुआ, विद्यास्पद होने से घाती संघात घातन सिद्ध हो गया, और घाती संघात घातन होने से सफल है तत्वार्थ श्लोक। ऐसे हेतु का हेतु का विशेष।
तदेवं सप्रयोजनत्व प्रतिपादन, इसमें मिद हो लिया ऊपर, सप्रयोजनत्व प्रतिपादन परम इदम आदि श्लोक वाक्यम प्रयुक्तम अवगम्यते। इस प्रकार ये पहला जो आदि वाक्य, आदि श्लोक वाक्य कौन सा, श्री वर्धमान माध्याय, ये श्लोक वाक्य जो है वो प्रयोजन सहित है, प्रयोजनपना प्रतिपादन करने में तत्पर है। ये बताए ना, शास्त्र की सफलता सप्रयोजनपना प्रतिपादन करने में तत्पर है, क्योंकि श्री वर्धमान होने से विद्याकास्पद है, विद्याकास्पद होने से अध्याय और भाति संघात घातन वाला है, और उससे हमारा शास्त्र सफल है। इसलिए ये आदि श्लोक वाक्य प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अवगम्यते मतलब जानना चाहता है, इसलिए सप्रयोजनपना जानना चाहता है। मतलब एक मंगलाचरण श्लोक से संबंध, अभिधेय, शक्य, अनुष्ठान, इष्ट प्रयोजन, ये भी सब बताए जाते हैं। इष्ट प्रयोजन वाला है शास्त्र ऐसे। उस कारण यों साभिप्रयोग किए गए आदि के मंगलाचरण श्लोक रूप वाक्य की दूसरे अर्थ में भी इस प्रकार तत्परता होने से इस ग्रंथ के दोनों फलों का प्रतिपादन कर दिया गया है। श्लोक वार्तिक के विश्लेषणों को हेतु बनाकर प्रयोजन वाला पना जान लिया जाता है। भावार्थ, श्री वर्धमान पने से विद्यास्पद पना और विद्यास्पद पने से बुद्धि समागम पूर्वक कर्म क्षय में प्रेरक पना तथा बुद्धि समागम सहित घाती संघात घातन से सफलता इस ग्रंथ में सिद्ध हो जाता है। अब इतना कहने पर भी अभी और शंका करता है उसके ऊपर ही। ननु किम अर्थम इदं प्रयुज्यते श्रोतृजनाना पुरातन अर्थम इति चेत ते यदि श्रद्धानुसारिणः तदा व्यर्थ तत्प्रयोगः तमंतरेण अपि यथा कथंचित तेषां शास्त्रश्रवणे प्रवर्तयितुं शक्यत्वात्। अब यहाँ पर दो प्रकार के शिष्य होते, एक श्रद्धा अनुसारी और एक आज्ञा प्रदानी और एक परीक्षा प्रदानी। तो यह जो आदि वाक्य है, आदि श्लोक है, वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? श्रोतृजनानां प्रवर्तनार्थम, श्रोतृजनों को प्रवर्तन करने के लिए किया जाता है। मतलब श्रोता लोग इस शास्त्र में प्रवृत्ति करे, इसलिए आपने इस आदि श्लोक का प्रयोग किया है क्या? अब वो कहता है कि चेत, तो उसको वही उत्तर दे रहे हैं, ते यदि श्रद्धानुसारी न, यदि वे श्रोता जो है श्रद्धा के अनुसार करने वाले, श्रद्धा का अनुसरण करने वाले हैं, आज्ञा प्रदानी है, तो व्यर्थ है आपका प्रयोग करना, इस श्लोक लिखना, क्योंकि इस श्लोक के बिना भी यथा कथनचित वे शास्त्र के श्रवण में प्रवृत्ति करना शक्य है, क्योंकि श्रद्धा वाले है ना, तो वे शास्त्र सुनने में प्रवृत्त होंगे। आपको एक श्लोक लिखने की क्या जरूरत है? पहला आदि श्लोक ना, हमारे शास्त्र जो है वो ऊपर बताए ना कि सब प्रयोजनत्व प्रतिपादन तत्पर है, इस शास्त्र की सफलता को बताने वाला है ये आदि श्लोक। तो ये आदि श्लोकों का प्रयोग आपने किस लिए किया? श्रोता जनों को इसमें प्रवृत्ति करने के लिए किया क्या? तो जो श्रद्धालु होंगे वे अपने आप ही प्रवृत्त होंगे शास्त्र सुनने में, इसको करने की क्या जरूरत है? यदि प्रेक्षावंत और यदि बुद्धिमान है वो उसमें प्रवृत्ति करने वाले, ते तदा कथम अप्रामाणिक वाक्य प्रवर्तन्ते, अप्रामाणिक वाक्य से कैसे प्रवृत्ति करेंगे? क्योंकि यदि अप्रमाण वाक्य से प्रवृत्ति करेंगे तो प्रेक्षावानपना में विरोध आएगा, फिर प्रेक्षावान नहीं कहे जाएंगे, तो यह वाक्य आपका अप्रमाण है, ऐसा उसको कहना। तो अप्रमाणभूत वाक्य से कैसे प्रवृत्ति करेंगे? ऐसा कोई पूछता है, शंका कर कहता है, तो आगे आचार्य उत्तर देंगे उसको। जो श्रद्धा प्रधानी है उसके लिए लिखने की जरूरत है, उसको श्रद्धा ही है, श्रद्धा है तो शास्त्र सुनने में प्रवृत्त हो जाएगा, उसको प्रवर्तन करने की जरूरत नहीं, श्रद्धा है तो अपने आप शास्त्र सुनेगा। और बुद्धिमानों के लिए करते तो बुद्धिमान लोग अप्रमाण वाक्य से कैसे प्रवृत्त होंगे? अप्रमाण कह रहा है इसको अभी हमारे ये आपका जो श्लोक में क्या बताया, तो अप्रमाणिक है ना वाक्य, आपने जो बताया वो
दिखाया है, शास्त्र की सफलता दिखाई है, तो ये कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। यहाँ शंका यह है कि फल बतलाने वाले श्री वर्धमान माध्याय इत्यादि प्रथम श्लोक के लिखने का क्या प्रयोजन है? श्रोताओं को श्लोक वार्तिक ग्रंथ सुनने की प्रवृत्ति के लिए पूर्व में श्लोक लिखा है। उक्त शंका का यह उत्तर ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वे भव्य जीव श्रद्धा के अनुसार चलने वाले हैं तो उनके लिए प्रयोजन बतलाने वाले आदि श्लोक का बोलना निरर्थक है। कारण कि शास्त्र सुनने में भक्ति रखने वाले सज्जन तो बिना फल बतलाए भी शास्त्र सुनने में चाहे जैसे किसी प्रकार से प्रवृत्ति कर सकते हैं, और यदि वे हिताहित का विचार कर परीक्षा करके ग्रंथ को सुनने वाले हैं तो नहीं प्रमाण रखने वाले आदि के कोरे फल दिखाने वाले आज्ञा वाक्य से भला कैसे प्रवृत्ति करेंगे? बिना परीक्षा किए चाहे किसी भी वाक्य को सुनकर तदनुसार काम करने वाले जीव को प्रेक्षावान पने का विरोध है। सम्यक ज्ञान द्वारा हेय उपादेय के विचार को प्रेक्षा कहते हैं। इस प्रकार फल बतलाने वाले आदि श्लोक का उच्चारण आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी श्रोताओं के प्रति व्यर्थ ही है, ऐसी कोई शंका करते हैं। तद असारम, हाँ, कोरे फल दिखाने वाले आज्ञा वाक्य से, ये जो है केवल आज्ञा वाक्य है ना, इसमें कोई प्रमाण वाक्य नहीं है। तद असारम प्रयोजन वाक्य से प्रमाणकत्व निश्चयात्। तद असारम, आपका ये जो कहना है ना, सब इसमें कोई सार नहीं है। आपने जो प्रश्न उठाए और उसका उत्तर दे, इसमें कोई सार नहीं है। प्रयोजन वाक्य से, हमारा जो पहला प्रयोजन वाक्य प्रयोजन बतलाने वाला वाक्य है, उसने सप्रमाणकत्व निश्चय, उसने तो प्रमाणपणे का निर्णय किया है। हमारा श्लोक वार्तिक प्रमाण है, इसका निर्णय उस श्लोक से होता है। तो प्रमाणिकत्व का निश्चय करने वाला होने से कौन ये प्रयोजन वाक्य, आपका जो कहना है वो सब असार है। इसमें कैसे प्रमाणता का निश्चय होता है वो आगे बताएंगे। आचार्य कहते हैं कि किसी की इस प्रकार की शंका में कोई भी सार नहीं है, क्योंकि प्रयोजन अर्थात फल बतलाने वाले आदि के वाक्य रूप श्लोक में प्रमाण सहित बने का निश्चय है। प्रवचन अनुमान मूलम ही शास्त्रकारः तत्प्रथमं प्रयुज्यते न अन्यथा अनादे वचनत्व प्रसंगात् तथा विधाच्च ततः श्रद्धानुसारिणा प्रेक्षावतां च प्रवृत्ति न विरुध्यते। शास्त्रकार जो है, ग्रंथकार, प्रथम कैसा प्रयोग करते हैं? प्रवचन अनुमान मूलम प्रथम प्रयुज्यते। प्रवचन जिसका मूल है आगम और अनुमान जिसका मूल है, ऐसे वाक्यों का पहले प्रयोग करते हैं। तो हमारे दोनों भी इसमें है, अनुमान भी है और आगम भी है। आज्ञानुसार लिखा है तो आगम प्रमाण भी इसका मूल है, और खाली आगम से लिखा ऐसा नहीं, तो अनुमान भी मूल है। तो जो आज्ञा प्रदानी है वो आगम प्रमाण के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं, और जो परीक्षा प्रदानी है अनुमान का प्रमाण का अनुसरण करके प्रवृत्ति करते हैं, युक्ति से तर्क लगा करके उसमें प्रवृत्ति करते हैं। तो दोनों भी इसमें है, आगम मूल भी है और अनुमान, मतलब ऐसा करते हैं। सामान्य नियम लिख रहे शास्त्रकार प्रवचन जिसका मूल है और अनुमान जिसका मूल है, ऐसे पहले
वाक्य का प्रयोग करते हैं, न अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं तो क्या होगा, अनादेय वचन तो प्रसंग, फिर इस वचन को ग्रहण न करने का प्रसंग आएगा। ये अंदर ही आ गए, आधा लिखते बाहेर जाता नाही असं अंदर आ गए और गेट पे आगे कुछ जारी नहीं। चलो तो अनादेय वचन तो प्रसंगात, यदि ये दो नहीं होगा, अनुमान मूल और प्रवचन मूल नहीं होगा, इन वाक्यों को कौन ग्रहण करेगा? इसको ग्रहण न करने का प्रसंग आएगा, अग्राह्यपणे का प्रसंग आएगा। और तथा विधाच्य ततः श्रद्धानुसारेण प्रेक्षावतां च प्रवृत्ति न विरुध्यते। और हमारा जो शास्त्र है वो भी प्रवचन और अनुमान मूल है, इसलिए श्रद्धानुसारी हो या प्रेक्षा माने बुद्धिमान हो, उसकी प्रवृत्ति करने में विरोध नहीं आता है। दोनों भी इसमें प्रवृत्ति करेंगे, श्रद्धानुसारी करेंगे क्योंकि प्रवचन इसमें है, आगम को आधार बना करके लिखा है, और अनुमान भी है, इसमें तर्क भी है, तो बुद्धिमान भी इसमें प्रवृत्ति करेंगे। दोनों में विरोध नहीं आएगा, दोनों की प्रवृत्ति करने में विरोध नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ये शास्त्र आदि वाक्य उस प्रकार का है। अच्छे शास्त्र को बनाने वाले विद्वान जिस आदि वाक्य का पहले प्रयोग करते हैं, वह वाक्य आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण दोनों को मूल मानकर सिद्ध होना चाहिए, अन्यथा अग्राह्यपने का प्रसंग आवेगा। यहाँ भी आदि का फल बताने वाला वाक्य आगम और अनुमान के आधार के बिना नहीं है, कारण कि प्रमाणों को मूल न मानकर कहे हुए वाक्यों को कोई जीव ग्रहण नहीं करता है। घाबरल्यामुळं त्याला नाही नाही कुत्र नव्हतं डुक्कर आता नाही गेली। हाँ, ये कह रहे हैं यहाँ पर, फिर पढ़ते हैं। यहाँ भी आदि का फल बताने वाला वाक्य आगम और अनुमान के आधार के बिना नहीं है, कारण कि प्रमाणों को मूल न मानकर कहे हुए वाक्यों को कोई जीव ग्रहण नहीं करता है। हाँ, जबकि आचार्य महाराज का पहला वाक्य आगम प्रमाण के अनुसार है, तो उस वाक्य प्रकार के उस वाक्य से श्रद्धा के अनुसार चलने वाले आज्ञा प्रधानियों की प्रवृत्ति होने में कोई विरोध नहीं है। और पहले वाक्य का प्रयोजन बतलाना रूप प्रमेय जब अनुमान की भित्ति पर सिद्ध हो चुका है, तो हिताहित विचारने वाले परीक्षा प्रधानियों की शास्त्र सुनने में प्रवृत्ति भी बिना विरोध के हो जाएगी। दोनों भी शिष्य प्रवृत्ति करेंगे। हाँ, प्रवचन के अनुसार लिखा है, उन्होंने पहले बताया विद्यास्पद है, तो जो पुराने आचार्य उनके अनुसार ही लिखा गया है, उनके आज्ञा के अनुसार ही लिखा गया है, तो आज्ञा प्रधानी भी इसमें प्रवृत्ति करने में विरोध नहीं आता है। और हमने पहले सब सिद्ध कर दिया है हेतु से कि हमारे इसमें प्रामाणिकता कैसी है, तो हनुमान की भित्ति पर भी सिद्ध हो चुका है, इसलिए परीक्षा प्रदानी भी इसमें प्रवृत्ति करेंगे। आगे श्रद्धानुसारिणः अपि हि आगमात् एव प्रवर्तयितुं शक्या न यथा, यहाँ पे कुछ उपवर्ग लिखा है, तत्वांश
नीचे अच्छा नीचे है वो। हाँ न यथा कथंचित प्रवचन उपदिष्ट पुष्टि तत्वे श्रद्धाम अनुसरताम श्रद्धानुसारी तत्वात् अन्य अन्यादृशाम अति मूढ़म अडिमूढ़ मनस्कत्वात्। मूढ़ भी चाहिए ना, मुंह भी चाहिए, अति मूढ़ मनस्कत्वात्। मैं तो हमारे मुंह चाहिए। हाँ, अति मूढ़ मनस्कत्वात्। हाँ, फिर ऊपर लिखा है तत्वात् श्रम ने अनिग्रह तत्वात् अति विपर्यस्तवत् तेषां तदनुरूपः उपदेश योग्यत्वात् सिद्ध मात्र का उपदेश योग्य दारकवत। लहान मुला ये श्रद्धानुसारेण अपि, जो श्रद्धा का अनुसरण करने वाले भी, मतलब जो शंकरदेव ने पहले कहा था ना कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य जो है वो अपने आप बिना फल बताए भी शास्त्र संग में प्रवृत्ति कर लेंगे। तो श्रद्धानुसारेण अपि, श्रद्धानुसारी भी ये आगमादेव प्रवर्तयितुं शक्य, आगम से ही, मतलब आगम को सुनने के लिए वो भी आगम दिखाएंगे तो ही वहां पर प्रवृत्ति करने के लिए शक्य होंगे। न यथा कथंचित, कैसे भी कोई भी प्रवचन बताए तो वो सुनने के लिए प्रवृत्ति नहीं करेंगे। यथा कथंचित प्रवचन उपदिष्ट तत्वे, जैसे कैसे भी कहे हुए प्रवचन में बताए गए तत्व में श्रद्धा अनुसरता, श्रद्धा का अनुसरण करने वाले वे प्रवृत्त नहीं होंगे, प्रवृत्त करने के लिए शक्य नहीं होंगे, क्योंकि श्रद्धानुसारित्वात्, श्रद्धा का अनुसरण करने वाले होने से, मतलब श्रद्धानुसारी जो शिष्य होंगे वे आगम से ही उसमें प्रवृत्ति करने के लिए शक्य है। यथा कथंचित वे उसमें प्रवृत्ति करने के लिए शक्य नहीं है। यथा कथंचित कैसे भी उपदेश किया है तो उससे वो उसमें प्रवृत्ति करने के लिए शक्य नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का अनुसरण करने वाले जो श्रद्धा का अनुसरण करते हैं। अन्यादृशा अति मूढ़ मनस्कत्वात्, जो अन्य कपिलादि है, अन्य विपरीत बुद्धि वाले जो है वे अति मूढ़ मन वाले हैं, तो वहाँ श्रद्धा वाले जीव वहाँ कैसे प्रवृत्ति करेंगे, उनके आगम में कैसे प्रवृत्ति करेंगे, नहीं करेंगे। तेषां तद अनुरूप उपदेश तत्वार्थ श्रवणे, तत्वार्थ का श्रवण, तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है उसका श्रवण करने में अवधिकृतत्वात्, अधिकृत नहीं होने से अति विपर्यस्तवत्, अत्यंत विपर्य के समान वे तत्वार्थ का श्रवण करने में अधिकृत नहीं है। तेषां तद अनुरूप उपदेश योग्यत्वात्, उनके अनुरूप उपदेश का योग्यपना होने से। जैसे उदाहरण दिया, सिद्ध मात्र का उपदेश योग्य दारकवत, मतलब कोई किसी माता नहीं, मात्र मतलब माता लेना, योग्य दारक मतलब पुत्र होता है वो बालक, योग्य जो बालक है वो शिक्षा ग्रहण करने के योग्य, तो वो जैसे सिद्ध मात्र उपदेश को ग्रहण करता है। एरा बेरा कोई कहेगा तो उसका उपदेश नहीं ग्रहण करता है। पुरानी चली आई है, माता जो पुरानी चली आई बड़ी पार्टी, सिद्ध मात्र पुरानी, जैसे छोटे बालक को। तेषां चाहे आधुनिक लाइन है क्या? तो तेषां के पहले वो एक एक्स्ट्रा लाइन है क्या? हाँ, कम है इसमें, आधा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, एक वाक्य जास्त तरी द्यायला पाहिजे त्याच्यामध्ये लिहिणार काय? तत्वार्थ श्रवणे, तत्वार्थ श्रवणे त्याला द्विकन चिन्ह करायचं असे सारखं। अनधिकृतत्व, मतलब ते अ झालं ते नधिकृतत्वा दत्ती विपर्यस्तवत। एवढं कमी आहे का? जो योग्य है वो इसको, इस उपदेश को ग्रहण करेगा, ऐसा करना।
योग्यता नहीं वो इस शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। जैसे छोटे बालक है तो वो आई वो सीखेंगे। अब जिनकी योग्यता ही नहीं तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में प्रवृत्ति करेंगे तो उनको ये प्रवेश नहीं होगा, नहीं होगा। शंकाकार ने पूर्व में कहा था कि शास्त्रों में श्रद्धा भक्ति रखने वाले भद्र प्रकृति के मनुष्य तो बिना फल के कहे हुए भी शास्त्र सुनने में प्रवृत्ति कर लेंगे। क्या कह रहे? भद्र प्रकृति के मनुष्य तो बिना फल के कहे भी श्रद्धा भक्ति रखने वाले, जिनके अंदर स्वभाव ऐसा भद्र है वो बिना फल कहे भी, उसको कोई लालच नहीं होता है तो बिना फल कहे भी शास्त्र सुनने में प्रवृत्ति कर लेंगे, ऐसे आचार्य कह रहे हैं। उसके उत्तर में यह विषय समझना आवश्यक है कि श्रद्धा के अनुसार चलने वाले आज्ञा प्रधानी श्रोताओं को भी सच्चे आगम से निश्चित किए हुए पदार्थों में ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। केवल भोलेपने से चाहे जिस किसी भी शास्त्र के वाक्य में विश्वास करना ठीक नहीं है। अपने अनुसार मतलब किसी का भी वाक्य सुन करके अपने आप को नहीं मानना, उसमें भी एक शास्त्र मतलब प्रामाणिक है कि नहीं ये देख करके उसमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि सर्वज्ञ से कहे हुए शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित तत्वों में ही श्रद्धा करने वालों को आज्ञा प्रमाणी माना है। ये महत्वपूर्ण वाक्य है। हाँ, सर्वज्ञ से कहे हुए शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित तत्वों में ही श्रद्धा करने वाले को, किसी भी तत्व में श्रद्धा करे वो तो श्रद्धा आज्ञा प्रदानी नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के वचनों में जिसकी श्रद्धा है उसको आज्ञा प्रदानी शिष्य मानना चाहिए। तो फिर सभी के ये सब आज्ञा प्रदानी शिष्य हो जाएंगे, अपना अपना सत्य कहेंगे। इनसे भिन्न शास्त्र और अशास्त्र का विवेक न कर कौरी भोलेपने की श्रद्धा करने वालों को मन में अत्यंत मूर्खता के विचारों से युक्त ही कहना पड़ता है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास के सदृश बिना विचारे कोरे भोंदूपने की श्रद्धा रखने वाले उसी प्रकार तत्वार्थ शास्त्रों के सुनने में अधिकारी नहीं है। जैसे कि विपरीत मिथ्यात्व के वशीभूत होकर हिंसा में धर्म मानने वाले मीमांसक और जीव पुण्य पाप मोक्ष को नहीं मानने वाले चारवाक या अत्यंत विपरीत बुद्धि वाले चोर व्यभिचारी आदि, अर्थात विपरीत यानी उल्टी समझ रखने वाले और यूं ही कोरी श्रद्धा रखने वाले, इन दोनों के समान रूप से तत्वार्थ शास्त्र आदि उच्च कोटि के ग्रंथों को सुनने में अधिकार नहीं है। तत्वार्थ शब्द है अनधिकृत तत्वार्थ। देखो कितनी बड़ी कह दी कि जो ऐसे जीव हैं विपरीत बुद्धि वाले, उनको तो इन शास्त्रों को सुनने का भी अधिकार नहीं है। उनको ऐसे शास्त्र सुनाने भी नहीं चाहिए। उनका जो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि कहीं कहीं पूर्व पक्ष में जैनों के से सिद्धांत ज्ञात होंगे। हाँ, ऐसे ही तो है। वो पढ़ करके वो बराबर ही कह रहे ऐसा लगता है। अब देखो गीता में जो कहा सब वही तो कहा जो हमने कहा। नहीं, यहाँ पर भी पहले प्रस्तुत करेंगे ना पूर्व पक्ष, और करेंगे बराबर लगता है। गीता में एक एक वाक्य देख लो, वो सारे अपने जैन धर्म में है, बस अंतर कितना है, एकांत, उसका एकांत करते हो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कहीं कहीं पूर्व पक्ष में जैनों के से सिद्धांत ज्ञात होंगे और क्वचित उत्तर पक्ष में जैनों को अजैनों का सा तत्व प्रतीत होगा। इस प्रकार अनेक स्थानों पर बिना विचारे भोले जीव शास्त्र के हृदय को न जान सकेंगे या विपरीत समझ लेंगे। अतः उन मंद बुद्धि वालों को श्लोक वार्तिक अष्ट सहस्त्री आदि ग्रंथों को न सुनकर द्रव्य संग्रह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि शास्त्र ही सुनने चाहिए।
जो जिसके योग्य है उसको वैसा ही उपदेश हितकर होगा, जैसे कि छोटे बालक को सर्व द्रव्य शास्त्रों की जननी होकर सिद्ध यानी पुरानी चली आ रही अ आ इ ई आदि वर्णमाला का ही उपदेश लाभकर है। सिद्ध मात्र मतलब वो वर्णमाला। सिद्ध मात्र। हाँ। अ, आ, इ, ये मात्र उसका उपदेश ही योग्य है। थोड़ी बुद्धि वाला बच्चा उच्च कक्षा की पुस्तकों के पढ़ने का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें से वो उल्टा अर्थ ग्रहण कर सकता है, क्योंकि बुद्धि उसने सब नए प्रमाण से नहीं जानी है, तो उसको उल्टा अर्थ ग्रहण कर सकता है। और एक बार यदि दिमाग में बैठ गया उल्टा अर्थ, वो निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ, यहाँ प्रश्न है, फिर हम जो अजैन का है उदाहरण, अजैन का उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, दृष्टांत। जैसे कि कथा वगैरह अपने में प्रथमानुयोग है ना, फिर अजैनों का दृष्टांत क्यों देना? कैसे? जैसे कि ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास आजकल चल रही। हाँ, तो उनका उदाहरण देके हम अपना तत्व क्यों उनकी वो क्षमा धर्म का, क्षमा गुण का वगैरह थोडं दिले पाहिजे। हाँ, मोक्ष मार्गाचा प्रश्न, प्रयोजन काय आहे थोडं बघायचं। म्हणजे प्रयोजन चुकीचं नाही आहे, तो दृष्टांत जर दिला तर त्यातला तेवढाच भाग घ्यायचा तो नाही। तेच सांगितलं ना, जे ते दृष्टांत बघून त्याला वाटतं तेच बरोबर आहे अजैनांचंच, त्याचं उदाहरण दिलं ना, ते अजैनांचं बरोबर आहे त्यांचं उदाहरण दिल्यामुळे, हे पण बरोबर आहे ते पण बरोबर आहे। आचार्य पण किती श्लोकामध्ये ते घेतातच ना, जसं ते समुद्राचं मंथन काढलं, अमृत काढलं, हे असं हे म्हणा किंवा असे काही दृष्टांत घेतात ते। तर त्यातून तो सांगायचा भाव काय असतो की तसं ते हे आहे दृष्टांत, ते फक्त सिद्धांत हे करण्यासाठी सांगितलं जातं। नाही, कमी बुद्धिवाल्यांसाठीचा विषय आहे ना, कमी बुद्धिवाल्यांनी मग त्याप्रमाणे उनके यहाँ भी माता जी सब बातें गलत नहीं है। हम कथनचित करते हैं, वो एकांत करते हैं, वो भी वह भी सही है, हम भी सही है। तो वो एकांत करते हैं इसलिए गलत है, बाकी तो सारे सिद्धांत तो यहीं से लिए उन्होंने, तो गलत नहीं है वो भी। लेकिन उनका वो नाम लेने के कारण वो पुष्टि हो जाती है ना, एकांत की पुष्टि हो जाती है ना। और किस अपेक्षा से वो कहा जा रहा है उस समय पर, वो पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो सिद्धांत का पोषण नहीं करना है, हाँ, अपने सिद्धांत के पोषण के लिए वो दृष्टांत ले सकते हैं, लेकिन हम उनके दृष्टि लेकर के उनके सिद्धांत का पोषण करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हम अपना सिद्धांत लेंगे, दृष्टांत वहां की लेंगे, तब भी चलता है। सिद्धांत हम अपना पोषण कर रहे हैं, लेकिन लोग दृष्टांत ज्यादा सुनते हैं, सिद्धांत सुनते भी। क्या होता है, सुनो, यहाँ पे वक्ता की क्या अपेक्षा रहती है। उस समय पर अन्यमति लोग भी सभा में रहते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा है, हमारे यहाँ ऐसा है, तो हमारा सिद्धांत भी उससे बाधित नहीं होता। हमारे यहाँ भी वो बात है ऐसा। जैसे रामचंद्र जी की पूजा करना गलत है क्या? बोलो भैया, रामचंद्र जी की पूजा गलत करना है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पूजा हम कर सकते हैं, अरहंत हैं, क्या बात है। पर अरहंत के रूप में पूजा करना ठीक है, उस श्रावक या राजा के वेश में पूजा करना ही है, धनुषधारी के वेश में पूजा करना ठीक नहीं है। ये वहां पर स्पष्ट करना पड़ता। क्या हुआ, बहुत बड़े विवाद खड़े होते हैं। ललितपुर में कोई एक साधु उपदेश कर रहे थे, उन्होंने हनुमान के ऊपर कुछ टीका कर दी, हनुमान जी की, और टीका दूसरे धर्म के विपरीत थी। इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ था वहां पर, किस तरह से संभाला गया। 1000-2000 साधु आ गए वहां पर उनके। आपने कैसे कहा ये बात, कहाँ है ये, किस तरह उसको सबसाइड किया गया। अभी की बात है, ज़्यादा पुराना 5 साल पुराना, 10 साल पुराना।
दीक्षा नहीं तो हनुमान जी के बारे में नहीं, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के कृष्ण बारे नरक में। में है। हाँ, वो तो ब्रह्मचारी मानते हैं हनुमान को, हाँ, और हम भी ब्रह्मचारी मानते हैं। हनुमान की शादी हुई थी क्या? कामदेव थे ना, वही ना, कामदेव थे, कामदेव थे। कामदेव थे और वो ये वो ब्रह्मचारी के रूप में पूछते हैं वो उनको। ब्रह्मचारी की तरह पूछते हैं। तो वहाँ कुछ ऐसा उनसे विपरीत कुछ संवाद हो गया था, तो उसमें बहुत बड़ा जैन समाज के ऊपर साधु ने तो बोल दिया, किसी ने सुन लिया उसको, बड़ा साधु था कृष्ण वो। अपन गए नरक में गए ऐसा बोलेंगे सामान्य कृष्ण नरक में गए तो क्या बोले, विपरीत हो जाएगा ना। तो हमारे उनका वो जाने नहीं, जैसे कि हमने उदाहरण हो अभी रामचंद्र जी का जैन सभा है तो ठीक है, लेकिन जैसे सामान्य सभा में उदाहरण दिया कृष्ण का, रामचंद्र जी का, तो वो बोले कि ये भी जैन वाले भी मानते हैं। हम मानते हैं। सुनो, अभी हम कहीं सामान्य प्रवचन करते हैं सभा में, ओपन में, हम रामचंद्र जी की विजय बोलते हैं, हम हनुमान जी की विजय बोलते हैं, क्या बात है? हनुमान रामचंद्र की जय बोलने में बाधा है क्या? अरहंत है उसी नाम से, उसी में वो जैन लोग हैं। अगर जैन अरे चाहे इधर रामचंद्र जी भी चलते हैं, हम हनुमान, तो उनके भी मंदिर में जाए नहीं ऐसे जो यानी इधर इससे थोड़ा सा यानी जो कम, तो उन लोगों को ये कहना पड़ेगा कि महाराज जी से पूछो उन्होंने कैसे जय बोली, तो बताएंगे कैसे जय बोली। मोक्ष गए हैं दोनों, मोक्षगामी जीव थे, मुनि बन के मोक्ष होता है, मुनि बन के गए, अरहंत बने, तो जय बोलने में क्या बाधा है? चलो, और अन्य दृष्टि से तो हम श्री कृष्ण की भी जय बोल सकते हैं। बोलो, अरे हम आपकी भी जय बोल सकते हैं। हम तो 3 काल में आप लोगों को भी नमस्ते करते हैं। सिद्धों की जब भक्ति करते हैं, भूत भावी अनागत सभी भव्य जीवों को, सबको नमस्ते करते हैं। हम तो आपको भी नमस्ते करते हैं, सभी जीवों को नमस्ते, क्या पता है? हाँ, भावी सिद्ध, वर्तमान रूप से नहीं, सिद्ध रूप से नमस्कार। चलो भैया, यहाँ कोई और प्रश्न आपका? अच्छा था। हाँ, प्रश्न थोड़ा सा कल इधर यानी बहुत से लोगों का ऐसा ही कल रहता है कि उनके उदाहरण दे तो थोड़ा लोग खुश होंगे, और तो उनको खुश करने के लिए ऐसा मुझे लगता है कि उनको खुश करने के लिए वो उदाहरण देने के बजाय अपने उदाहरण दे तो फिर हम तो देते ही अपने उदाहरण, पर हम रामचंद्र जी को मानते कि नहीं मानते, क्या बात है? भगवान है, जैसे आपके भगवान ऐसे हमारे अनंत भगवान थे, हनुमान रामायण के दोनों में भी है, दोनों में है। आप तो पढ़ी रहे हो, महाभारत भी है, रामायण भी, दोनों में है। क्या बात? वहाँ इतना बढ़िया है, रविशंकराचार्य ने तो पहले वो रामायण की पूरा खंडन किया। पहले इतना 30 पेज में तो उसका खंडन ही किया, ये गलत है पूरा, वो सुनना भी गलत, पढ़ना भी गलत, उसका वाचन करना भी गलत पूरा। क्यों पाप को उत्पन्न करने वाला है। त्याच्यात परत रामायणात ते त्याला सुबुद्धी गोष्ट म्हटले ना, कुंभकर्ण का वर्णन, रावण का वर्णन, सब गलत वर्णन, उसकी पुष्टि नहीं होनी चाहिए। अवर्णवाद। चलो, भगवान को ऐसा कहना, महापुरुषों का अवर्णवाद, महापुरुषों प्रेक्षावन्तः पुनः आगमात् अनुमानाच्च प्रवर्तमानः तत्त्वं लभन्ते, न केवलात् अनुमानात् प्रक्षादितः तेषाम् अप्रवृत्ति प्रसंगात् न अपि केवलात् आगमात् विरुद्ध अर्थमतेभ्यः अपि प्रवर्तमानानां प्रेक्षावत् प्रसक्तिः। श्रद्धावान के लिए पहले उत्तर दिया, अभी आप प्रेक्षावान के लिए उत्तर दे रहे हैं कि प्रेक्षावान जो है बुद्धिमान, वे आगमान अनुमानाच, केवल आगम से नहीं, केवल अनुमान से नहीं, दोनों से, आगम और अनुमान दोनों से प्रवर्तमान जो है, दोनों को जो प्रमाण मानते हैं, केवल हम आगम नहीं मानेंगे, हम
केवल हेतु को ही मानेंगे और हेतु से ही सब कार्य की सिद्धि होनी चाहिए, ऐसा यदि कोई आग्रही है तो बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान भी आगम और अनुमान इन दोनों प्रमाणों से प्रवर्तमान है तो तत्व को प्राप्त कर सकते हुए न केवल अनुमान, केवल अनुमान से नहीं, और न प्रत्यक्षादितः, केवल प्रत्यक्ष से सिद्ध होगा तो हम मानेंगे, तो न केवल प्रत्यक्षादिक से में नहीं, क्योंकि तेषां अप्रवृत्ति प्रसंगा, क्योंकि जो केवल अनुमान को ही मानेंगे, केवल प्रत्यक्ष को ही मानेंगे, उनकी इस तत्व में प्रवृत्ति नहीं होती, अप्रवृत्ति का प्रसंग आता है। ना भी केवल आगमात और न केवल आगम से ही तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विरुद्धार्थमते भी प्रवर्तमान अपेक्षावत प्रसक्ते हैं। जो विरुद्धार्थ को मानने वाले हैं उनसे, उनके आगम से जो प्रवर्तमान है उनको भी बुद्धिमान मानने का प्रसंग आ जाएगा। केवल आगम से भी तत्व की सिद्धि होती है ऐसा मानेंगे तो जो अन्य मतवादी हैं उसके शास्त्र में प्रवृत्ति करने वाले हैं उनको भी प्रेक्षावान मानने का प्रसंग आएगा। इसलिए आगम और अनुमान इन दोनों से जो प्रवर्तमान है वो ही तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, वे बुद्धिमान है। अनुमान की युक्ति बोलते हैं। अनुमान तर्क के बाद हाँ, शंकाकार ने पूर्व में कहा था कि बिना तर्क से सिद्ध किए गए आदि के प्रयोजन वाक्य से परीक्षा प्रधानी विद्वान किसी भी प्रकार शास्त्र सुनने में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। इस पर यह समाधान है कि आगम और अनुमान दोनों प्रमाणों से ही विचार करने वाले सज्जन परीक्षक विद्वान कहलाते हैं और तभी वे तत्व ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। चले आगे? हाँ, ठीक हो गया। तो आज्ञा अनुमान से जो निर्णय करेगा वही परीक्षक होगा, अकेले आगम से भी नहीं और अनुमान से भी नहीं। श्रद्धानुसारी के लिए पहले उत्तर दिया कि श्रद्धानुसारी हो तो भी जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया उस पर श्रद्धा रखने वाला है वही श्रद्धानुसारी। हाँ, यथा कथनचित किसी भी आगम में श्रद्धा रखने वाला वो इसमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता है, तो उनका अधिकार नहीं इसमें प्रवृत्ति करने का। और यहाँ पर बुद्धिमान है वो दोनों को मानता है तो तत्व को प्राप्त करता है। यों समीचीन विचारशाली पंडित तो फिर श्रेष्ठ आगम और सच्चे अनुमान प्रमाण से प्रवृत्ति करते हुए तत्व लाभ कर लेते हैं। युक्त्या यन्न घटाम उपेति तद अहम दृष्ट्वा अपि न श्रद्धे। ऐसा तार्किक ऐसा कहते हैं, युक्त्या यन्न घटाम उपेति। हाँ, युक्ति से जो बुद्धि को प्राप्त नहीं होता है, उदित नहीं होता है, उसको मैं देख करके भी नहीं श्रद्धा करता। हाँ, जो युक्ति से सिद्ध नहीं होता उसको मैं प्रत्यक्ष देखता हुआ भी नहीं मानूंगा। ऐसी कोरी हेतुवाद की ढींग मानने वाले वितंडावादी परीक्षक नहीं कहे जाते। यदि केवल अनुमान से ही पदार्थ की सिद्धि मानी जाए तो प्रत्यक्ष आप्त वाक्य जन्य आगम और स्मरण से उन जनों की प्रवृत्ति न हो सकेगी, किंतु उनसे भी समीचीन प्रवृत्ति होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी पदार्थ के इसमें जाने में प्रवृत्ति होती है, आगम से भी होती है, अन्य अनुमान से स्मरण आदि से भी होती है। केवल न केवल अनुमान जैसे कहना, केवल अनुमान से नहीं, केवल अनुमान से मानेंगे तो क्या होगा, प्रत्यक्ष आदि से उसमें प्रवृत्ति न होने का प्रसंग आएगा, लेकिन प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से भी प्रवृत्ति होती है उस तत्व को जानने में। अतः केवल हेतु आदि को परीक्षक नहीं माना गया है। इसी प्रकार केवल आगम से ही वस्तु का ज्ञान करने वाले भी परीक्षक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अनेक विरुद्ध पदार्थों के प्रतिपादक, बौद्ध, चार्वाक, वैशेषिक आदि मतों के पोषक ऐसे शास्त्रों यानी शास्त्राभासों से प्रवृत्ति करने वालों को भी प्रेक्षावान बने का प्रसंग आवेगा। केवल आगम से मानेंगे तो अन्य का भी आगम है, दूसरों का भी आगम है, उसमें प्रवृत्ति करने वाले जो उसको भी बुद्धिमान मानोगे। हित अहित को विचारने वाली बुद्धि प्रेक्षा है। प्रेक्षा किसको कहते हैं? प्रेक्षावान।
हित और हित का जो विचार करती है बुद्धि, वही प्रेक्षा है। तद उत्तम, उसी बात को समंतभद्र आचार्य ने यों कहा है। देगा सिद्धं चेदेतु तत्सर्वं, सिद्धं चेदेतु तत्सर्वं, प्रत्यक्षादितो गति, न प्रत्यक्षादितो गति। सिद्धं चेदागमात् सर्वं, सिद्धं चेदागमात् सर्वं, विरुद्धार्थमतान्यपि, विरुद्धार्थमतान्यपि। देवागम स्तोत्र का ये श्लोक है 76 नंबर का। तो सिद्धम चेत हेतु सर्वम, यदि सभी की सिद्धि हेतु से होती है तो प्रत्यक्षादि प्रमाण की गति नहीं होगी, उससे ज्ञान नहीं होगा, फिर हेतु से सबका ज्ञान होना चाहिए। और सिद्धम चेत आगमन सर्वम, आगम से सब कुछ सिद्ध होता है, तो विरुद्धार्थ को बताने वाले जो मत है वो भी सब सिद्ध होंगे। इसलिए केवल हेतु से सिद्धि नहीं होता है, न केवल आगम से। कहाँ पर हेतु से और कहाँ पर आगम से, वो आगे बताए। यदि हेतु से ही सर्व पदार्थों की सिद्धि मानी जावे तो प्रत्यक्ष स्मरण आदि से जो घटपट आदि का यथार्थ ज्ञान होता है वह न हो सकेगा। तथा यदि आगम से ही संपूर्ण तत्वों का सद्भाव सिद्ध किया जाए तो एक दूसरे के विरुद्ध अर्थों के प्रतिपादक चार्वाक, बौद्ध, अद्वैतवादी आदि मत भी सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण मत वालों ने अपने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ रच लिए हैं, वे सभी आगम हो जाएंगे। हाँ, तस्मात् आपते वक्तरि संप्रदाय अव्यवच्छेदेन निश्चिते तद वाक्यात् प्रवर्तनम आगमात् एव वक्तरि अनाप्ते तु यत् तद वाक्यात् प्रवर्तनम तद अनुमानात् इति विभागः साधियान तदपि उक्तम वक्तरीय अनाप्ते यद हेतु साध्यम तद हेतु साधितम आपते वक्तरी तद वाक्यात् साध्यम आगम साधितम। हाँ हाँ, देवागम स्तोत्र का वही आगे का श्लोक है। तस्मात्, इसलिए मतलब केवल हेतु से भी सिद्धि नहीं होती, केवल आगम से नहीं होती है। तो कहाँ पर हेतु से होती है और कहाँ पर आगम से होती है, ये बता रहे उसका विवेक। ये आगम प्रवृत्ति कहाँ और अनुमान प्रवृत्ति कहाँ। तस्मात् आपते वक्तरि संप्रदाय अव्यवच्छेदेन निश्चिते, आप्त वक्ता होने पर यदि कोई हितोपदेशी सर्वज्ञ भगवान वहाँ पर आप्त वक्ता है तो, और संप्रदाय अव्यवच्छेदेन मतलब बिना विच्छेद हुए गुरु के आज्ञा रूप से वो चला रहा है, ऐसा निश्चय होने पर उसके वाक्य से जो प्रवर्तन होता है वह आगम आते हैं। आगम से वहाँ पर तत्व की सिद्धि हो जाती है। आप्त वक्ता होने पर आगम से तत्व की सिद्धि है। और वक्तरि अनाप्ते, वक्ता आप्त नहीं है तो फिर तद वाक्यात् प्रवर्तनम तद अनुमान, जो उसके वाक्य से प्रवर्तन होता है वो अनुमान से होता है। वहाँ पर हेतु वगैरह देना पड़ेगा क्यों ऐसा है, तो अनुमान से वहाँ पर तत्व की सिद्धि होगी। तो इस प्रकार विभाग अच्छा है, साधियान, इसलिए वह भी देवागम स्तोत्र में कहा है। वक्तर्यनाप्ति यद्धेतु साध्यं तद्धेतु साधितं, साध्यं तद्धेतु साधितम् आपते वक्तरि तद्वाक्यात्, आपते वक्तरि तद्वाक्यात् साध्यमागम साधितं, साध्यमागम साधितम्। आप वक्तरि अनाप्ते, वक्ता अनाप्त होने पर, आप्त नहीं है, वक्ता जो है वो प्रामाणिक नहीं, मतलब आप्त नहीं है, तो वहाँ हेतु से साध्य की सिद्धि होती है, तो वह हेतु साध्य कहा जाएगा। और आपते वक्तरि, और आप्त वक्ता होने पर उसके वाक्य से, उसके वचन से ही जो साध्य होता है वह आगम साध्य है। तो आप्त के लिए हेतु देने की जरूरत नहीं है, उनका वचन सब प्रमाण है, तो आगम से तत्व की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर आप्त वक्ता नहीं है, अनाप्त
तो वहां पर हेतु से सिद्ध करना पड़ेगा, तो हेतु साबित। तिस कारण हेतुवाद और आगमवाद के एकांतों का निर्णय फैसला इस प्रकार है कि बिना विच्छेद के देवागम स्तोत्र में ऐसे परस्पर विरोधी है ना, तो उसका फैसला लास्ट में बताते हैं। पहले दोनों का एकांतों का वर्णन करते हैं, अब इसका फैसला क्या है? फिर आप एकांत से उसके सिद्ध करो। तो यहाँ एकांत से हेतुवाद है ना, एकांत से आगम। तो हेतु और आगम दोनों से सिद्धि होती है। कब हेतु से होती है और कब आगम से होती है। ऐसे हर एक बहुत अच्छा अध्ययन है उसमें देवागम स्तोत्र में। दैव पुरुषार्थ का भी लिया, फिर वो अज्ञान उसके भी लिया, अज्ञान से बंध और ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसे सब एकांत लिए। फिर पढ़ते हैं। तिस कारण हेतुवाद और आगमवाद के एकांतों का निर्णय यानी फैसला इस प्रकार है कि बिना विच्छेद के गुरु आमनाय से आए हुए तत्व ज्ञान के अनुकूल यथार्थ वक्ता का निश्चय होने पर उस सत्य वक्ता के वाक्य द्वारा जो शिष्यों की प्रवृत्ति होगी वह आगम से ही हुई प्रवृत्ति कही जाएगी, और बोलने वाले के सत्य वक्ता पने का निश्चय न हो जाने पर उसके वाच्यार्थ में हेतुवाद लगाकर अनुमान से सिद्ध हुए पदार्थ में श्रोताओं की उस प्रवृत्ति करने को अनुमान से प्रवृत्ति होना कहते हैं। इस प्रकार अनुमान और आगम से जाने गए प्रमेय का भेद करना बहुत अच्छा है। उस बात को भी स्वामी समंत भद्राचार्य ने देवागम स्तोत्र में ऐसा ही कहा है कि अयथार्थ बोलने वाले वक्ता के ज्ञान हो जाने पर हेतु से जो साध्य सिद्ध किया जाता है वह साधित तत्व है। हाँ, अयथार्थ जो वक्ता है आप तो नहीं है, हेतु साध्य, वह हेतु साध्य साधित तत्व है, और सत्य बोलने वाले वक्ता के निश्चय हो जाने पर उसके वाक्य से जो साध्य जाना जाता है वह आगम से सिद्ध हुआ पदार्थ है। एक बार तो मैंने तत्ववाद क्या पढ़ा था, इसलिए उनके सब लिखे हुए हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ, वो तो क्या बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो पूरा होता नहीं है। थोड़ा ही पूरा कितने पेज हुए थे, आगे तो कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, आगे दिख रहा है। ये तो 25-30-35 पेज तक है। हाँ, इसलिए वो यहाँ पर नहीं। थोड़े पेजों पर कलम चलिए 40 पेज पर एक ही विषय को बहुत गहराई में लेके चलते हैं, एक ही खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल समझ बैठते हैं। चलो ये पूर्ण करते हैं। चलो ये